अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुम्मे को अज़मत वलदैन के हवाले से मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में आपकी आँखों से आंसू आ गए तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज खैरियत तो है कि आपकी आँखों में आंसू हैं। तो सरकार ने फरमाया ग़ुलामों आज मुझे अपनी वालदा याद आ रही है। और सिर्फ ये नहीं फरमाया कि आज अगर मेरी वालदा माजिदा ज़िंदा होती और मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाता आपको नमाज़ पढ़ाने के लिए सूरे फातिहा की मैं तिलावत कर देता वलद्दालीन तक पढ़ लेता साथ में सूरत मिलाने लगता तो मेरी वालदा अगर मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज को छोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर मिसाल दे के अपने ग़ुलामों को समझाया कि माँ बाप का बड़ा एहतराम है। आपने कई बार सुना इस्लामियात के अंदर भी ये वाक़या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। वो सफ़र कर रहे थे और जब वो सफ़र करते करते जंगल से गुज़रे तो बारिश आ गई। तो वो बारिश से बचने के लिए एक गार था उसके अंदर चले गए। जब तीनों उसके अंदर गए और एक पहाड़ से पत्थर गिरा तो वो पत्थर उस गार के मुंह के बाहर आ गया और गार का मुंह जो दरवाज़ा था सिस्टम था वो सारा बंद हो गया। अब एक दूसरे को वो कहने लगे कि यार देखो कोई याद करो, कोई काम अल्लाह रसूल की रज़ा की अल्लाह की रज़ा की खातिर किया हो तो आज उसको याद करो और अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर उसका वास्ता दो और दुआ मांगो। एक ने दुआ मांगी या अल्लाह मैं एक औरत के इश्क के अंदर मुब्तला था, करीब था कि मैं ज़ना करता लेकिन तेरा खौफ मेरे दिल के अंदर पैदा हुआ। सिर्फ़ मैंने तेरी रज़ा की खातिर तेरे खौफ की वजह से मैंने गुनाह को छोड़ दिया। अगर वो नेकी तेरी बारगाह के अंदर कबूल है तो या अल्लाह इस पत्थर को हटा दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसने दुआ मांगी और पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा हटा लेकिन इतना नहीं कि बंदा बाहर गुज़र जाए। फिर दूसरे ने दुआ मांगी या अल्लाह मैं एक मज़दूर लेकर आया, उसने मेरे घर काम किया, उसकी मजदूरी बकाया थी,
लेकिन वो वापस नहीं आया। उसकी जो मज़दूरी के पैसे बनते थे वो मैंने अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर लिए। काफ़ी अरसा गुज़र गया तो वो फिर आया, उसने मुझसे कहा कि वो 1-2 दिन की मेरी मज़दूरी दो। तो मैंने कहा ये सामने जो बकरियां चल रही हैं ना, ये सारी की सारी तेरी मज़दूरी है। उसने कहा मजाक ना करो। मैंने कहा मजाक नहीं, ये तेरी मज़दूरी है, ये काम सिर्फ़ मैंने तेरी रज़ा की खातिर किया। या अल्लाह ये मुश्किल दूर कर दे। पत्थर ने थोड़ी जगह और छोड़ी, लेकिन इतनी नहीं थी कि बंदा गुज़र जाए। तो तीसरा दुआ मांगता है कि या अल्लाह मैं बकरियां चराता था, शाम को जब वापस आता तो बकरियों का दूध निकाल के पहले अपनी माँ और बाप को पेश करता, उसके बाद बच्चों को। एक दिन मैं लेट हो गया और मेरी माँ और बाप सो गए। बच्चे रोते रहे, चीखते रहे, मांगते रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक मेरी माँ और बाप दूध नहीं पिएंगे मैं आपको नहीं पिलाऊंगा। अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा की खातिर किया और नेकी कबूल है तो या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को साइड पे किया, वो रास्ता कुशादा हो गया, खुल गया, तीनों मुश्किल से बाहर आ गए। मुझे बताओ कि हर बंदा अपने गिरबान में जा के देखे, क्या मेरे और आपके नामे अमाल के अंदर कोई एक नेकी ऐसी है जब मेरे या आपके ऊपर मुश्किल बनेगी तो हम अल्लाह रसूल की बरगाह के अंदर वो पेश कर सकें? हमारा हर काम रियाकारी और दिखलावे के लिए है। ज़िंदगी हमें अल्लाह ने दी है, लेकिन हम डरते लोगों से हैं, डरते हम लोगों से हैं। इस मुआशरे में आप देखें, बंदा मर जाए तो लोग कुल कराना तीसरा, चौथा, पाँचवां, 10वां फ़र्ज समझते हैं। उनसे पूछा जाए भाई ये क्यों कर रहे हो, कहते हैं लोग क्या कहेंगे कि इनका बंदा मर गया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मर जाए तो हमारी माएँ और बहनें दुपट्टा कमर बांध के सर नंगा करके फिर रोती हैं हज़ारों कतार। पूछा जाए कि ये शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर जायज़ नहीं है, अल्लाह के महबूब ने मना फरमाया, तो लोग जवाब देते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, इनका बाप मर गया, इनको दुख नहीं हुआ, ये रोना इनको नहीं आया। फिर लोग 40वां जुमरातें, मैं कहता हूँ कि यार इसाले सवाब करना जायज़ है, लेकिन एक मुस्तहब है, अच्छा अमल है। जो मुस्तहब अमल था उसको हमने फ़र्ज समझ लिया, और जो नमाज फ़र्ज है किसी हाल में माफ़ नहीं, उसको हमने मुस्तहब समझ लिया। जब दिल किया तो मस्जिद में आ गए, न दिल किया तो नहीं आए। यानी हम लोगों से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। शादियों पे आप देखें, लोगों के वसाइल नहीं होते और लोग हुदार उठा के शादी करते हैं, अपनी बेटियों को जहेज देते हैं, मकरूज़ हो जाते हैं। तो कोई कहे भाई आप अपनी चादर दे के पाँव फैलाओ, क्या ज़रूरत है आपको इतना लंबा चौड़ा करने की? तो एक ही जवाब मिलता है जी लोग क्या कहेंगे। तो मैं कहता हूँ ये सारी ज़िंदगी मैं और आप रोते रहे कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग तेरा और मेरा चेहरा देखे बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहेंगे। आखिरी टाइम इससे बढ़ के कुछ भी नहीं कह सकते ये, ना इनके पास है कुछ कहने के लिए। अगर आपको अल्लाह और मुझे ज़िंदगी दी है तो आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लो, लोगों को छोड़ो। तो आज हमारा मुख्तसर ये उन्वान के यार अदब एहतराम, कि जिस बंदे ने जो कुछ पाया है ना उस बंदे ने एहतराम की वजह से पाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम, सहाबा इकराम ने ऐसा किया है ना क़यामत तक ऐसा कोई नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह सहाबा इकराम 1500 सहाबा मौजूद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, उर्वा बिन मसूद आया, उस वक्त कलमा नहीं पड़ा था, कैसरो किसरा का नुमाइंदा बन के आया कि मैं देखूं तो सही कि ये मोहम्मद के दीवाने क्या करते हैं। जब उसने आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लुआब दान मुबारक फेंकते हैं और तमाम सहाबा अपने हाथों को लेने के लिए आगे हो जाते हैं।
और 1500 सहाबा को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दान मुबारक मिल तो नहीं सकता था, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना नाक मुबारक साफ़ करते हैं और सहाबा इकराम आगे अपने हाथ कर देते हैं। अब जिनको लुआब दान मुबारक मिलता है वो तो खुशी के अंदर झूमते हैं और अपने हाथों को अपने चेहरों पे मलते हैं, और जिसको नहीं मिलता वो अपना हाथ उस साहबी के हाथ के साथ मस करता है जिसको अल्लाह के महबूब का लुआब दान मुबारक मिलता है, उसके हाथ के साथ मस करके अपने चेहरे पे मलता है। उरवा बिन मसूद ने जब देखा वो वापस गया, उसने जाके कहा कि तुम लोग कभी भी मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते, क्या वजह है? उसने कहा बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में मैं गया और मैंने जाके वहाँ भी देखा, लेकिन जो मंजर मैंने यहाँ देखा है वो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। अब अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में नहीं फरमाया कि मेरा महबूब अपना लुआब दान मुबारक फेंकने लगे और आप अपने हाथों को आगे कर लो, मेरा महबूब अपना नाक मुबारक साफ़ करने लगे और आप हाथों पर उठा लो। अल्लाह ने पूरे कुरान में नहीं फरमाया, और न नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद सहाबा का ये इश्क था, ये सहाबा की मोहब्बत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बाल मुबारक सरकार कटवा रहे हैं और सहाबा इकराम बालों को लेने के लिए बिल्कुल सामने इंतज़ार में हैं, और जिनको फिर वो मिलते हैं वो हज़रत खालिद बिन वलीद हैं कि जिन्होंने बालों को टोपी के अंदर सी कर वो टोपी अपने सर पे पहन रखी थी, और एक जंग के दौरान आपकी सर से टोपी ज़मीन पे गिर जाती है और बिल्कुल आपने इस टोपी को तलाश किया तो सहाबा इकराम हैरान हुए, कहने लगे खालिद बिन वलीद एक टोपी की खातर जंग उरूज पर थी और आप इसको तलाश कर रहे थे। आपने फरमाया नहीं, ये खालिद बिन वलीद की ज़हरन तो आपको टोपी नज़र आ रही थी, हकीकत में खालिद बिन वलीद की फ़तह का राज था कि जिस दिन से मैंने अल्लाह के महबूब के बाल मुबारक इस टोपी के अंदर फिक्स कर दिए, जिस जंग के अंदर मैं टोपी पहन के जाता हूँ अल्लाह ताला अपने महबूब के बालों की बरकत से मुझे फ़तह अता कर देता है। ये है इश्क, ये है सहाबा किराम का कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे सब कुछ कुर्बान कर दिया और ऐसा एहतराम किया कि फिर कोई ऐसा एहतराम नहीं कर सकता। एक एक को मैं अगर देखूं, आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बैठे हैं और आपका जो बेटा है ना वो भी आपके साथ बैठ के खाना खा रहा था। आप गुफ्तगू कर रहे थे और फरमाया बेटा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है। तो आपके बेटे ने गुफ्तगू के दौरान ये कह दिया कि अब्बा जान वो तो ठीक है, लेकिन होता है ना बंदा गुफ्तगू में कह देता है। मैं आपको कहता हूँ भाई जी नमाज़ पढ़ो तो लोग कहते हैं मौलवी साहब आप कहते तो ठीक है, लेकिन उस लेकिन का क्या मतलब है कि हम नहीं पढ़ते, हमारा दिल नहीं करता। बात तो यही है ना। मैं कहता हूँ यार को अल्लाह की बरगाह में आ जाओ, लोग कहते हैं मौलवी साहब आप ठीक कहते हैं, लेकिन फिर लेकिन का मतलब यही आ जाता है तो बेटा कहता है अब्बा जान आप ठीक कहते हैं, लेकिन जब ये कहा तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटे को घर से निकाल दिया, फरमाया निकल जा, घर से निकाल दिया। अब आपका बेटा था हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया, कहने लगा कि मेरी सिफारिश करें, अब्बा जान ने मुझे घर से निकाल दिया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे का हाथ पकड़ के आए, फरमाया उमर बड़ा गुस्सा करते हो, बड़े जज्बाती हो जाते हो, अपने बेटे को माफ़ कर दो, खैर है बच्चा है, हो जाता है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया बकर आपकी सिफारिश मैं कबूल करता हूँ, आपकी सिफारिश मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे इतना तो फरमा दें अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले तो फ़ारूक़ आज़म ने फिर रोक लिया,
फरमाया नहीं अबू बकर सिद्दीक आप जवाब दें। आपने कहा कि माफ़ कर दो, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए उमर, आपने सिर्फ बच्चे को घर से निकाला है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बच्चे का सर कलम कर देता, मैं सर कलम कर देता। भाई सहाबा इकराम इतनी सी बेअदबी भी है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और एहतराम ऐसे किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि सरकार ने फिर मना भी नहीं किया, नहीं फरमाया भाई साहबा ये क्यों कर रहे हो, तो इसको इश्क मुस्तफ़ा कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अहले सुन्नत व जमात मसलक हनफी बरेलवी हम अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं। हम वो न्यूट्रल वाली बात नहीं करते भाई यार चलो फॉलोवर बढ़ जाएं, लोग कहें ये बंदा सीधी सीधी बात करता है। हम कहते हैं हम किसी के कहने पे मेर अली का जिक्र न करें, हम किसी के कहने पे गौस बाग का जिक्र न करें, दाता अली उजवेरी का न करें, ताकि ये नमाजी खुश रहें, ये लोग खुश रहें। मैं कहता हूँ ये खुश रहें या न रहें, अल्लाह और अल्लाह का रसूल खुश होना चाहिए। दाता अली उजवेरी का वो मकाम है कि गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, लोगों जिनका फरमान पता है क्या है? कादमी हाजा अला रकाबत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। लेकिन आप पता है क्या फरमा रहे हैं मुरीदों को? फरमाया कि मैं अगर दाता अली हुजवेरी के दौर में होता है ना, अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं, तो मैं उनका मुरीद होता। दाता अली हुजवेरी गौस पाक से पहले गुजरे हैं। गौस पाक का दौर और ख्वाजा गरीब नवाज का दौर एक था, ठीक है। दाता अली हुजवेरी तो 1000 साल होने वाला है, और आपने फरमाया कि मैं अगर उनके दौर में होता अब्दुल कादिर जिलानी, तो दाता अली हुजवेरी का इतना मकाम है कि मैं उनका मुरीद होता। तो हम इन लोगों की बात मान लें कि हाजा शिरकुन, इनके खुतबे के अंदर हदीसें भी वो होती हैं जो बिद्दत वाली होती हैं, इन्होंने वो रटी रटाई पड़ी होती हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, कभी अल्लाह के महबूब की शान भी बयान किया करो। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम, आपके नाम का एहतराम जिन लोगों ने किया, तवज्जो करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, और एक इतना बंदा गुनहगार, इतना गुनहगार कि लोगों ने उसको शहर से निकाल दिया। आप देखें इस गए गुजरे दौर में बंदा जितना भी शराबी हो, जितना भी हो अयाश हो, लोग उसको इलाके से नहीं निकालते। वो कितना गुनहगार बंदा होगा कि जिसने इतने गुनाह किए कि लोगों ने अहले इलाका, अहले मोहल्ला, इलाके से उसको निकाल दिया। वो जंगल में चला गया, अल्लाह ताला की 200 साल उसने नाफरमानी की, लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया, उसकी जब रूह परवाज हो गई, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को कि ऐ मूसा, वो मेरा यार है और मर गया है, और लोगों ने उसको उठा के एक गंदे ढेर पे फेंक दिया है। आप इस तरह करो कि उसको गुस्ल भी दो, उसको कफन भी पहनाओ, और उसका नमाज जनाजा भी पढ़ाओ, उसका नमाज जनाजा भी पढ़ाओ। अब अल्लाह का हुक्म था, मूसा अलैहिस्सलाम आपने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद अर्ज़ की या बारी ताला, बड़ा गुनहगार था, बड़ा गुनहगार था ये, क्या वजह है, तेरा यार कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा, ये तौरात पढ़ता था, और तौरात के अंदर मेरे महबूब का जब नाम आता ना मोहम्मद, तो ये अंगूठे चूम के आंखों पे लगा लेता था, और इसकी ये अदा मुझे इतनी पसंद आई, इसकी 200 साल की नाफरमानी को मैंने नहीं देखा। मैंने इसकी इस अदा को देखा कि मेरे महबूब का नाम आया और इसने चूम के अंगूठे आंखों पर लगाए, और मैंने इसको अपना यार बना लिया। मुझे बताओ कि अल्लाह गुनहगार नहीं देखता, रहमत हक भाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत जो है कि वो भाना तलाश करती है माफ़ करने के लिए। अब ज़हरन तो उसने 200 साल नाफरमानी की, लेकिन एक उसने एहतराम ऐसा किया
कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया, उसने अंगूठे चूम के आँखों पे लगा लिए। अल्लाह फरमाता है मूसा इसको मैंने अपना यार बना लिया है। आप देखें सुल्तान महमूद गज़नवी, इस बादशाह का आपने तज़किरा सुना। इसका एक बड़ा लाडला ग़ुलाम था जिसका नाम अय्याज़ था। उसके बड़े मशहूर वाक़यात हैं। एक बार तो वाक़या ये भी आता है कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि यार कोई बंदा आप में ऐसा हो कि जो मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे। तो एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं आपको दीदार करा सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरे घर का ख़र्चा आप फोल्ड करें। बादशाह के लिए क्या था जनाब, आर्डर ही जारी करना था। उसने कहा ठीक है जी, आपके घर का जितना खर्चा है मेरे ज़िम्मे, आप मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करा दें। उसने कहा 6 महीने लगेंगे। 6 महीने बादशाह ने ख़र्चा फोल्ड किया। 6 महीनों के बाद बुलाया, उसने कहा कि नौजवान मुझे दीदार कराओ। उसने कहा कुछ वज़ाइफ उलट हो गए थे, तो 6 महीने मेरे घर का ख़र्चा और फोल्ड करो। उसने कहा ठीक है, 6 महीने और ऑर्डर कर दिया। जब साल गुजर गया उसने फिर बुलाया, उसने कहा आओ मुझे ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दीदार कराओ। उसने कहा कहाँ ख़िज़र अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं वो पंजाबी जाते कि मैं तो बंदा भुखा सा, तो घर खाना सा कोई नहीं, मैं तो क्या कि मौका चंगा बादशाह का दरबार लगे आ, तो मैं मौके तो फ़ायदा उठाया, तो लिहाजा मैं कहाँ आपको दीदार करा सकता हूँ। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने वज़ीरों को कहा कि यार बताओ, जो बादशाह के साथ वादा खिलाफ़ी करे, झूठ बोले, उसके साथ मुझे क्या सलूक करना चाहिए। और एक बंदा जनाब उठा, उसने कहा वज़ीर ने कि इसको कुत्तों के आगे डाल दो। ऐसे बंदे को उठा के कुत्तों के आगे डाल दो। तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग नूरानी चेहरा बैठे हैं सामने। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये ठीक कहता है, ये बिल्कुल ठीक कहता है। और दूसरा कहता है वज़ीर के बताओ जी क्या करूं मैं इसके साथ। दूसरे ने कहा इस तरह करो कि इसकी खाल उतार दो, छुरी फेर दो। तो नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग कहते हैं हाँ ये ठीक कहता है। उसने 2 के बाद मशवरा लेने के बाद कहा अय्याज़ मैं इसके साथ क्या सलूक करूं। अय्याज़ ने कहा बादशाह जहाँ तेरा इतना दुनिया खाती है, 1 साल इसने खा लिया है तो क्या हो गया। अगर मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूँ इसको माफ़ कर दो। वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग नूरानी चेहरा, वो कहते हैं बादशाह साहब बिल्कुल ये ठीक कहता है। अब बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि 3 बंदे हैं, तीनों की राय मुशावरत मैंने की है तो वो अलग अलग है, और बाबा कहता है कि तीनों ठीक हैं। उन्हें बाबा जी आप कौन हो और कैसे ये कहते हो कि ये ठीक है। उन बुज़ुर्गों ने कहा कि जिसने कहा कि इसको कुत्तों के आगे डाल दो, तो इसका बाप जो था वो सारी ज़िंदगी कुत्तों को उसने रखवाली की, कुत्ते नहलाए। क्योंकि जो इंसान होता है वो ख़ानदानी जो होता है ना, ख़ानदान अपना तारफ़ कराता है। तो इसने कहा कुत्तों के आगे डाल दो, तो मैंने कहा ये ठीक कहता है क्योंकि इसके ख़ानदान का तारफ़ ही यही है। और दूसरे ने कहा कि इसके गले पे छुरी चला दो, ये कसाई हैं, इनका काम ही है गले पे छुरी चलाना। तो मैंने कहा ठीक है ये ठीक कहता है। जब अय्याज़ की बारी आई तो अय्याज़ सिर्फ अय्याज़ नहीं है, अय्याज़ सैयद है, आले रसूल है। और सैयद वो हैं कि जिन्होंने मैदान करबला में सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर एक यजीदी जब इमाम सज्जाद की बारगाह के अंदर आया, आपने अच्छा सलूक किया, तो वो कहता है इतना अच्छा सलूक, फरमाया वो तुम्हारा किरदार था, ये हमारा किरदार है। और जब अय्याज़ से पूछा गया कि आप सैयद हो और आज तक नहीं बताया, कहता है कि मैंने नौकरी करनी थी, मैंने आपको क्या बताना था कि मैं सैयद हूँ। जब ये कहा तो अय्याज़ कहने लगा ऐ बादशाह साहब, ये जो बाबा जी हैं ना, यही हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात है। ये ख़ुद ख़िज़र अलैहिस्सलाम बैठे हैं आपकी बारगाह के अंदर कि जिन्होंने आज मेरा पर्दा नहीं रखा तो मैं इनका पर्दा उठा रहा हूँ, कि इन्होंने बता दिया कि ये सैयद है और मैं बता रहा हूँ कि ये वो हैं जिनका आप दीदार करना चाहते थे। तो जो बात मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ अदब के लिहाज से, वो ये है कि जब भी पुकारता ना सुल्तान महमूद गज़नवी तो कहता मोहम्मद अय्याज़ ये काम कर दो। तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये लिखा है
कोई भी काम होता है मोहम्मद अय्याज, जिस तरह आप कोई घर में कोई बंदा हो तो आप अपना काम के लिए उसका नाम पुकारते हैं कि बेटा ये दरवाज़ा खोल दो, बेटा ये गाड़ी निकाल लो, इस तरह ही होता है ना। इस तरह लोग करते कोई नहीं, वैसे लोग मुलाजमा नाल बड़ा जालमाना सलूक करते हैं। मुलाजमा नाल तक दूर की गल है, मस्जिद इमाम ही कोई नहीं समझते मस्जिद इमाम में लोग समझते ये हमारा मुलाजम है, ये हमारा गुलाम है। तो जिस बंदे ने मस्जिद के इमाम को मुलाजम समझा उसकी नमाज नहीं होती। भाई बात तो ये है, मुलाजम क्या होते हैं? जिस दफ्तर में आप जाएं जिसके मतहत 4 बंदे हों, यकीन माने कि वो बंदे को बंदा ही नहीं समझता। अब बात निकल जाएगी और टाइम बड़ा थोड़ा है। अल्लाह के महबूब ने देखा एक बंदा अपने ग़ुलाम को मार रहा था, तो सरकार ने ये नहीं फरमाया क्यों मार रहा है। अल्लाह के महबूब ने जब देखा तो फरमाया डर उस दिन से जिस दिन तू भी किसी के सामने हाजिर होगा, क़यामत का दिन। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज बताओ, आज बादशाही किसकी है? आज बताओ हुकूमत किसकी है? सरकार ने ये नहीं फरमाया क्यों मार रहे हैं, इस कीता के है। सरकार हदीस के अल्फाज हैं, सरकार ने फरमाया डर उस दिन से जब तूने भी हाजिर होना है। अल्लाह के महबूब के ये कहने की देर थी। लाजमी बात है, उसने ग़ुलाम को भी आज़ाद किया, आज़ाद करके अपनी सवारी उसको दे दी, अपने सर से इमामा उतार के उसके सर पे रख दिया। हज़रत अब्बास ने देखा जब दोनों ग़ुलाम और आका आ रहे थे और एक जैसे कपड़े, एक जैसी सवारियाँ, एक जैसे इमामे, तो हज़रत अब्बास हैरान होकर कहने लगे आज खैरियत तो है, ये क्या रंग बनाया हुआ है? तो जवाब दिया आज अल्लाह के महबूब ने हमें तालीम दी है, सरकार ने हमें सबक दिया है कि जो आपका ग़ुलाम होता है अगर आपके जैसे कपड़े हैं उसको भी कपड़े वैसे ही पहनाओ, जैसा खाना खुद खाते हो उसी को खिलाओ। ग़ुलामों के भी हकूक़ हैं। सरकार ने फरमाया कि एक शख्स सवारी पे बैठ के गपशप लगा रहा था, सवारी को रोक के ना ऊपर ही गपशप लगा रहा था, तो अल्लाह के महबूब ने देखा तो फरमाया नहीं, अल्लाह ने सवारी बनाई है, कुर्सी नहीं बनाई। सवारी बनाई है, कुर्सी नहीं बनाई। यहाँ लोगों को बड़ा शौक है कुकड़ पालन का, बड़ा शौक है कुकड़ बिड़ाण का भी, कुत्ते बिड़ाण का, तोते रखने का लोगों का बड़ा शौक है। लेकिन मैं कहता हूँ इनके हकूक़ का भी ख्याल पता है आपको? इनके हकूक़ का भी पता है आपको कि एक बकरी, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बकरी के बच्चे को बकरी से दूर किया ताकि बकरी का बच्चा जो है कि वो दूध न पिए, मेरा बेटा दूध पिए। तो बकरी आज कहती है या अल्लाह तेरा नबी है, या अल्लाह तेरा नबी है और मेरे बच्चे को जुदा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया फ़िक्र न कर, इसने तेरे बच्चे को जुदा किया, मैं यकूब के बच्चे को यकूब से 40 साल के लिए जुदा कर दूंगा। पीछे हिकमत ये थी, पीछे राज ये था कि आपने बकरी के बच्चे को जुदा किया और बकरी ने दुआ की या अल्लाह मेरे बच्चे को जुदा किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बाप बेटा दोनों, 40 साल जुदाई रही। आप मुझे बताओ जिन जानवरों को, जिन परिंदों को लोगों ने पाबंद किया हुआ है, कभी क्या उनकी भूख, उनकी गर्मी, उनकी सर्दी सारे इंतजामात हैं। अब मेरी बात बहुत दूर निकल जाएगी कि ग़ुलाम था अय्याज, तो बादशाह कहता मोहम्मद अय्याज ये काम कर दो, मोहम्मद अय्याज ये काम कर दो। और एक दिन कहा अय्याज ये काम करो। अब ग़ुलाम था, अय्याज ने काम तो कर दिया, लेकिन काम करके हाथ बांध के हाजिर हुआ। अर्ज़ करता है सुल्तान महमूद गज़नवी जब भी आप नाम लेते थे तो मोहम्मद अय्याज कहते थे, आप आज मुझे सिर्फ अय्याज कहा है, मुझे बताओ आज मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। तो सुल्तान महमूद गज़नवी मौलाना रूमी फरमाते हैं कि रोया, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा अय्याज बेटा गलती आपसे नहीं हुई, गलती मुझसे हो गई। पहले जब भी मैं आपका नाम मोहम्मद अय्याज पुकारता था तो मेरा वुज़ू होता था, आज मेरा वुज़ू नहीं था, आज वुज़ू के बग़ैर मैंने नाम मोहम्मद लेना मुनासिब ही नहीं समझा। आप मुझे बताओ भाई कि वुज़ू के बग़ैर सुल्तान महमूद गज़नवी कहता है कि अल्लाह के महबूब का नाम मोहम्मद अय्याज, तो मैंने वुज़ू के बग़ैर नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि शरई मसला तो ये है ना कि आपने कुरान पाक पढ़ना हो तो आपने कुरान पाक को छूना है आपने, तो फिर आपका वुज़ू होना ज़रूरी है।
अगर आपने ज़बानी कुरान पाक चलते फिरते पढ़ना है तो बग़ैर वज़ू के आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। शरई मसला इसी तरह है ना। इसी तरह दुरूद शरीफ है, कोई भी विर्द वज़ाइफ है, जब आपने ज़बानी पढ़ना है तो आप वज़ू के बगैर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखें कि सिर्फ नाम था मोहम्मद अय्याज़, लेकिन सुल्तान महमूद गज़नवी ने यह तालीम दी कि जो बंदा भी हासिल करता है ना वो अदब और एहतराम की वजह से हासिल करता है। कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब मदीना शरीफ हाज़िर हुए तो आप फरमाते हैं कि कुत्ता था और मैंने देखा कि ज़ख्मी कुत्ता है, मैंने उसको पकड़ के अपने सर से इमामा उतार के, आप फरमाते हैं कि वो कुत्ते के जो ज़ख़म था टांग पे, उसको मैंने अपने इमामे के साथ पट्टी की और इश्क की इंतहा थी इस वजह से कि ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गलियों का कुत्ता है। भाई जिस बंदे ने भी एहतराम किया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात का, आज माज़रत के साथ के लोग कहते हैं हमारे पास इल्म बड़ा है, तो हम कहते हैं भाई कितना इल्म है आपके पास? दाता अली उजवैरी से ज़्यादा है। भाई दाता अली उजवैरी से ज़्यादा जानते हो आप? गौसे आज़म कादर जिलानी से ज़्यादा जानते हो आप? अब्दुल कादर जिलानी आप खताब कर रहे थे ना, तो आपका बेटा भी ऐसे कहने लगा अब्बा जान आप खताब करते हो, अगर मुझे इजाज़त दो आज तकरीर मैं ना कराऊँ। वो कुछ सुभान अल्लाह आख दो यार, मनन वाले ना असी तो 11वीं 12वीं खान भी आने तो मनान भी आले यार, सन कोई तकलीफ नहीं है। आपका बेटा कहता है अब्बा जान आप रोज़ तकरीर करते हो, अगर मुझे इजाज़त दो तो आज ख़ताब मैं न करूं। आपने फरमाया पुत्र ठीक है ख़ताब कर। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बेटा ख़ताब किया, 2-4 घंटे ख़ताब किया, लेकिन जितना मजमा था ना किसी पे कोई असर नज़र नहीं आया। हालांकि आप ख़ताब करते थे तो आपके ख़ताब के दौरान बंदे फौत हो जाते थे, कई जनाजे उठते थे, और बच्चे ने ख़ताब किया और देखा जनाब कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं अब्बा जान क्या वजह है? आप ख़ताब करते हो तो लोग मचल जाते हैं जी, तो मैंने ख़ताब किया असर नहीं हुआ। तो गौसे आज़म आप मिंबर पे आए, मिंबर पे आके आपने सिर्फ एक आम सी बात की, आपने फरमाया यार आज मैं तकिया ना तो एक बिल्ली जड़ी वो बीमार सी, आम जी गल कर दी तो मजमा सारा रो पिया। तो बेटा बड़ा हैरान होया अब्बा जान मैं तो इतनी लम्मी चौड़ी तकरीर की लोग को नहीं रोए, तो तुसां एक गल की लोग रो पे। आपने जो जवाब दिया आपने फरमाया बेटा मैंने जो ख़ताब किया है ना और जो बात मैं करता हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर करता हूँ। मैंने कभी लोगों को देख के ख़ताब नहीं किया। भाई उनका जो मंज़िल थी, जो मकाम था गौसे आज़म का जिलानी के 70,000 का मजमा, जैसे आवाज़ पहला बंदा सुनता था ऐसे आवाज़ आखिरी बंदा सुनता था, बग़ैर स्पीकर के, बग़ैर साउंड के। तो ये आपकी करामत नहीं है तो फिर और क्या है? आज लोगों के पास इल्म है लेकिन लोगों के पास एहतराम नहीं है। आप देखें कुल पे जाएं, चलीसे पे जाएं कि कुरान पाक पढ़ा जा रहा है लेकिन लोग सिगरेट पी रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है यार ये कुरान खानी कर रहे हैं। ठीक है, जिसका बाप मरा होता है वो तलब इल्मों को कहता है कि आप पढ़ो भाई कुरान पाक, आप कुरान पाक पढ़ो। और जिसके घर ये मसला भी सुने, जिसके घर तलब इल्म ऊंची आवाज़ के साथ कुरान पाक ना पढ़े ना, तो लोग कहते यार मौलवी साहब कितों बच्चे ले आते यार निके निके वो ये पढ़ते नहीं। तो मैं ना अब्बा सोड़ा मोया जनाब पढ़ो तलब इल्म। मुफ्ती अकमल साहब का फतवा है, ये क्यों टीवी पे आते हैं ना, आपने देखा मुफ्ती अकमल साहब का। भाई कुरान ऊंची आवाज़ में उसी सूरत में पढ़ना जायज़ है जब किसी ने याद करना हो, वरना आप तिलावत के तौर पे जब भी कुरान पढ़ेंगे आप दिल में कुरान पाक पढ़ेंगे। ये मैं आपको ये मसले की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब वजह यह है कि आप 10 तलब इल्म लेके किसी घर चले जाएं, अगर आप आस्ता आस्ता पढ़ेंगे तो महल्ले वाला वो जो बंदा अहले खाना है ना वो मुतमिन ही नहीं होता। वो कहता जी जब तक उच्चा ना पढ़ो दूए कमरे आवाज़ ना आवे मेरे घर, तो जनाब मौलवी साहब के बच्चे लाए हो जी तुसी। और मैं कहता हूँ यार एक तरफ आपकी अपनी बात है और एक तरफ शरीयत का मसला है। आपकी बात की अहमियत कोई नहीं है, बात शरीयत को देखा जाएगा कि आप जब भी तलब इल्म घर में लेके जाएं तो बेशक आप कहें बेटा आप दिल में कुरान पाक पढ़ें सही,
अदब एहतराम। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब ज़ात की बात आ जाए, बस आप कहें जी हम नहीं मानते किसी को। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है हमें कि मेरे महबूब के साथ मोहब्बत करो, बस हम मोहब्बत करते हैं। हम किताबों को भी नहीं देखते ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है। हम सहाबा को देखते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम कैसे किया है। आका अलैहिस्सलात व सलाम का मिसाल हुआ तो हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली। आपने फरमाया जो बंदा ये कहेगा कि मोहम्मद मर गए, उमर की ये तलवार देख लो, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ये है सहाबा इकराम का एहतराम कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका एहतराम तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, कि ऐ ईमान वालो मेरे महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद न करना। अगर आवाज़ बुलंद हो गई अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने ये थोड़ा सा जो वक्त था आज का, हम अक्सर देखते हैं लोगों को सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूँ आप जिस भी तंजीम के साथ वाबस्ता हैं, आप किसी भी मदरसे के साथ हैं, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन कहीं भी किसी तंजीम की वजह से आके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी न करना। कहीं सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन को आप बुरा भला न कहना। बस जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया महबूब वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि आपके तमाम सहाबा जो हैं कि वो जन्नती हैं, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ लिया, आपके ग़ुलाम बन लिए, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, मैं इन पर राज़ी हूँ और ये मेरे ऊपर राज़ी हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करें, मेरा टाइम मुकम्मल हो गया है। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि वो अपने उंगली के साथ थूक लगा के ना कुरान पाक के जो वर्क होता है उसको आगे पीछे करते हैं। कुरान पाक का थूक लगा के उस वर्क को आगे पीछे करते हैं, ये भी कुरान पाक की बेअदबी है। आपके अगर हाथ गीले हैं, आप कुरान पाक को मस कर रहे हैं, तो ये भी कुरान पाक की बेअदबी है। अगर आपका कुरान पाक खुला है और कुरान पाक खोल के आप किसी से गपशप लगा रहे हैं, उलमा ने यहाँ तक लिखा कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनको मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। उन 7 में एक किस्म के लोग ये भी हैं कि जिनके सामने कुरान पाक खुला होता है और वो किसी के साथ गपशप लगा रहे होते हैं। कुरान पाक खुला है, पढ़ना है, थोड़ा पढ़ो और मोहब्बत और आइज़ी इनकिसारी के साथ पढ़ो, एहतराम के साथ पढ़ो। अगर नहीं पढ़ना तो लाजमी नहीं है कि आपने सारा आज ही पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े आलिम दीन कल अल्लामा मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी अशरफ साहब, आपका वसाल हुआ। आपने सारी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूद की खातिर बसर की, 70 के ऊपर आपकी उम्र थी, लेकिन महसूस नहीं होता था जब जिक्र करते थे, यकीन माने कि लगता था कि यार कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून था आपकी रगों के अंदर। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि एक आलिम की जो मौत होती है वो सारे जहान की होती है। आप दुआ करें अल्लाह ताला शाह साहब